हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है द सेवन एजेस। सेवन एजेस किसकी? इंसान की। ये एक पोएम है कक्षा 12 की आरबीएसई बोर्ड में। इसके जो पोइट हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर अपनी पहचान के लिए किसी के मोहताज नहीं है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, ड्रामा राइटर हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं और ड्रामाज लिखे हैं, सोलोलोकी लिखी है। इसके अलावा अपने एक्टर थे ये, और इसके अलावा ये अंग्रेजी साहित्य में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना योगदान दिया है इसको बढ़ाने के लिए। आज हमारा जो पोएम है वो भी इन्हीं की लिखी हुई है। इस पोएम के अंदर इन्होंने इंसान की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था शिशु अवस्था। शिशु अवस्था के अंदर क्या होता है कि बच्चा जब होता है अपनी दाई के गोदी में रहता है, वो कुछ भी करने लायक नहीं होता और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है वो। दूसरी अवस्था वो स्कूल जाने के लिए जब शुरू होता है तो बिल्कुल घोंगे की तरह अपने अनुच्छुक मन के साथ निकलता है। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है स्कूल जाने की, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती भेजते हैं तो उसके जो पीठ पर भारी बोझ होता है उसके साथ वो स्कूल के लिए निकलता है। उसका चेहरा बहुत देदीप्यमान होता है उस टाइम। तीसरी अवस्था जो है उसके अंदर वो एक लवर का रोल प्ले करता है। वो अपनी प्रेमिका के लिए आहें भरता है और उसकी जो आहें हैं वो भट्टी के समान गर्म होती है। इसके बाद वो एक सैनिक की अवस्था में आ जाता है, तो वो काफ़ी परिपक्व हो जाता है। अपनी झूठी प्रशंसा के लिए, अपनी झूठी मान सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, यहाँ तक कि एक तोप के मुंह में जाने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। इसके बाद जो अवस्था आती है वो एक न्यायाधीश की। उसका जो पेट है वो तोंद का रूप धारण कर लेता है, मुर्गे खा कर मोटा हो जाता है। और इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है जिसके अंदर वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। उसकी जो पैंट है सारी ढीले हो जाएंगे। उसकी जुराबें जो जवानी के टाइम में उसने संभाल कर रखी थी वो बिल्कुल ढीली हो जाएंगी। इसके बाद की अवस्था के अंदर वो अंतिम अवस्था में होता है। 7वीं अवस्था जो है उसके अंदर उसकी ज़बान का स्वाद चला जाता है, आँखों की रोशनी चली जाती है और उसकी ज़िंदगी अर्थहीन और बेस्वाद हो जाती है और इसके बाद वो परलोकगमन चला जाता है। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने प्रत्येक इंसान की ये 7 अवस्थाएं बताई है। ये पोएम उनके प्रसिद्ध नाटक एज यू लाइक इट से ली गई है। अब पूरी पोएम का लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन और उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द 7 एजेस ऑफ मैन, ये 12th क्लास की सेकेंड लास्ट पोएम है। पहली लाइन है ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज, कि सारा का सारा जो संसार है वो एक रंगमंच है। स्टेज यानी रंगमंच। एंड ऑल द मैन एंड द वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और यहाँ के जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, मैन एंड वुमेन मेयरली, मेयरली यानी केवल, मात्र, वो क्या है? खिलाड़ी। खिलाड़ी का मतलब यहाँ पर एक्टर। वो अपने अपने रोल प्ले करते हैं और निकल जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, वे अपने अपने हिसाब से एंट्रेंस यानी प्रवेश करते हैं और इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। चले जाना, अपने अपने जब भी उसका वक्त होगा तब आते हैं और वक्त के अनुसार चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति जो होता है अपने पूरे समय में प्लेज खेलता है मैनी पार्ट्स, कई तरह के पार्ट्स। पार्ट्स यानी अपना अपना हिस्सा, रोल, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं इस संसार के अंदर और इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, उसके जितनी भी भूमिकाएं होती है, एक्ट्स, उसके जो खेलने की जो यहाँ पर प्ले करता है रोल, उनको हम 7 अवस्थाओं में बांट लेते हैं। 7 एजेस यानी 7 अवस्थाएं, एज यानी अवस्था। तो ये 7 अवस्थाओं में उसके बांटे गए हैं। सबसे पहली अवस्था है एट फर्स्ट द इन्फेंट। इन्फेंट यानी शिशु, पहली अवस्था है वो शिशु है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग, म्यूलिंग यानी रोना चिल्लाना, यानी कि वो रोते हुए होता है उस वक्त, इस अवस्था में वो रोता है। और प्यूकिंग, प्यूकिंग यानी उल्टियाँ करते हुए, वॉमिटिंग। इन द नर्सेज आर्म्स, उसकी जो दाई होती है, रखने वाली जो औरत होती है, उसके भुजाओं के अंदर, बाहों के अंदर वो उल्टियाँ करता है और रोता चिल्लाता है। इस प्रकार से उसका पहला पार्ट होता है। इसके बाद देन यानी तब, या इसके बाद वीनिंग, वीनिंग यानी शिकायतें करते हुए, बड़बड़ाते हुए,
वो स्कूल बॉय बन जाता है, स्कूल जाने वाला लड़का बनता है। विद हिज शेशे, शेशल, तो शेचे का मतलब होगा छोटा बस्ता, उसका जो है जिसके अंदर कॉपी किताबें वो रखेगा, पानी की बोतल रखेगा, तो वो छोटा बस्ता है, उसको शेशे, उसको लेकर। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग यानी उसका चमकता हुआ चेहरा, मॉर्निंग फेस सुबह का। क्रीपिंग लाइक स्नेल, और झुक कर, क्रीप यानी झुकते हुए, नीचे झुकते हुए, किसकी तरह? स्नेल, स्नेल यानी घोंगे की तरह, जो घोंगा होता है उसकी तरफ झुक कर वो चलता रहता है धीरे धीरे। अनविलिंगली टू स्कूल, और जिसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं स्कूल जाने की, इस तरह का वो बनता है। अनविलिंगली यानी अनिच्छा। तो यानी प्रथम अवस्था में वो छोटा शिशु होता है, और द्वितीय अवस्था के अंदर वो एक स्कूल बॉय होता है जो चमकते हुए चेहरे के साथ अनिच्छा पूर्वक घोंगे की तरह स्कूल जाता है। एंड देन ए लवर, और इसके बाद जो तीसरी अवस्था है उसके अंदर वो जो भूमिका निभाता है वो है एक लवर की, एक प्रेमी की भूमिका वो निभाता है। इसके अंदर इस अवस्था में साइंग यानी कि आहें भरना, आहें भरता है। लाइक फर्नेस, फर्नेस यानी भट्टी, जो गर्म भट्टी होती है उसकी तरह, यानी उसकी जो आहें होती है इतनी गर्म होती है जैसे भट्टी से निकलने वाली गैस हो। विद वोफुल बेलार्ड, और फिर वो विरह भरे गीत गाता है। बेलार्ड यानी विरह भरे गीत, और ये सारे के सारे गीत गाता है वो अपनी मेड, यानी कि ये जो जितने भी गीत होते हैं बने हुए होते हैं हिज मिस्ट्रेस, उसकी जो बिलव्ड है यानी प्रेमिका है उसके लिए वो गाता है। और बिलव्ड के आईब्रो, उसके जो आंखों के ऊपर उसकी जो भौहें हैं उन भौहों के लिए वो गीत गाता है। इस अवस्था के बाद वो बन जाता है देन सोल्जर, एक सैनिक, एक सैनिक की अवस्था जाती है किसी भी व्यक्ति की। इस अवस्था में वो क्या करता है? फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो अजीब प्रकार की कसमें खाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पहाड़ तोड़ सकता हूँ, चांद तारे नीचे ला सकता हूँ, इस प्रकार की कसमें खाता है। एंड बियर्ड लाइक अ पार्ड, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक तेंदुए के समान हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है वो लेपर्ड की तरह। जेलस इन ऑनर, और वो दूसरों की सम्मान से या सम्मान पाने के लिए जेलस, आतुर रहता है बहुत ज़्यादा। सम्मान, ऑनर यानी सम्मान, झूठा जो सम्मान होता है वो सम्मान पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार, क्वारल यानी झगड़ा। इस अवस्था में वो झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, किसी प्रकार का उसके अंदर डर नहीं रहता। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो उसका पीछा करता है, सीख करता है, ढूंढता रहता है हमेशा बबल यानी थोड़े समय के लिए, जो बुलबुला होता है उसके समान थोड़े समय के लिए रहने वाली रेपुटेशन के लिए वो ये सब कुछ करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक के वो इस अवस्था में यानी जो सैनिक की अवस्था है वो अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग देता है, और इस रेपुटेशन को पाने के लिए वो तोप के मुंह में, कैनन यानी तोप, तो उस तोप के मुंह पर जाने के लिए भी तैयार रहता है, तोप के सामना करने के लिए तैयार रहता है। इट मीन्स वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में भी डालने से नहीं चूकता, वो ऐसा कर सकता है। और इसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। उस न्यायाधीश की वो अवस्था आती है। इस न्यायाधीश अवस्था में वो क्या करता है? न्यायाधीश की जो अवस्था है उसके अंदर इन फेयर राउंड बेले, उसका जो पेट है वो बिल्कुल गोल मटोल हो जाता है। बेले यानी पेट, उसका जो पेट है गोल मटोल हो जाएगा। विद गुड कैपन लाइंड, गुड कैपन यानी अच्छे, कैपन यानी मुर्गे जिसे हम कॉक बोलेंगे, कॉक्स। लाइंड यानी लाइन से जमे हुए, तो यानी कि उसने बहुत मुर्गे खा खा कर उसकी जो तोंद है वो आगे, जो बेली है वो राउंडेड यानी तोंद बन जाती है। और उसकी जो आइज़ हैं विद आइज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो आइज़ हैं उसके अंदर उसकी आंखों में कठोरता आ जाती है। सीवर यानी कठोरता, एंड बियर्ड, और उसकी जो दाढ़ी है इनफॉर्मल कट, वो सामान्य रूप से कटिंग में आ जाती है, उसकी सामान्य दाढ़ी कटवाता है वो, उसकी दाढ़ी, और उसकी आंखों में कठोरता आती है। फुल ऑफ वाइज, और वो हमेशा बुद्धिमत्ता की बातें करता है। वाइज यानी बुद्धिमान, साज यानी सेइंग्स, वो बुद्धिमान पूर्ण कहावतें कहता है। मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल्स,
और वो अच्छे अच्छे उदाहरण देता रहता है। एंड सो ही प्लेज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना रोल अदा करता है। छठी अवस्था, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन, वो बिल्कुल छठी अवस्था में क्या होता है, चेंज हो जाता है, शिफ्ट कर लेता है इनटू लीन। लीन है दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला। एंड स्लीपर्ड, और वो चप्पलें पहनना शुरू कर देता है पैंटालून्स यानी पजामा के ऊपर, यानी पजामा और चप्पलें पहनकर एक विदूषक या कॉमेडियन की जैसे दिखाई देने लग जाता है। विद स्पेक्टिकल्स, और चश्मा पहनता है वो। ऑन नोज, नोज के ऊपर। एंड पाउच, पाउच का मतलब है कि जो आंखों के नीचे पाउच, छोटी छोटी थैलियों की नुमा मांस लटक जाता है, उसे बोलते हैं थैली नुमा मांस, थैली नुमा। आंखों के नीचे झुर्रियाँ के पड़ जाता है, इसलिए ऑन साइड, अलग अलग साइड में। हिज यूथफुल होज, और उसके जवानी में रखे हुए होज। होज का मतलब होता है बड़े मोजे, बड़े जो मोजे होते हैं उनको बोलते हैं होज। तो उन मोजों को जब वो जवानी के दिनों में संभाल के रखता है कि बुढ़ापे में पहनेंगे। वेल सेव्ड, यानी अच्छी तरह से बचाए हुए, वो बचा के रखता है। वर्ल्ड टू वाइड, लेकिन ये संसार इतना ज़्यादा बड़ा हो गया उसके लिए कि अब जब वो बुढ़ापे में आया, फॉर हिज श्रंक शैंक, तो उसकी जो पिंडलियां हैं, शैंक यानी कि पिंडलियां, वो क्या हो गई, अब सिकुड़ गई। श्रंक, यहाँ पर श्रंक है ना सिकुड़ना, तो वो अब उसकी जो पिंडलियां हैं वो सिकुड़ गई, और उसके जो मोजे हैं जो बड़े बड़े थे वो ढीले पड़ गए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मर्दाना, मैनली यानी मर्दाना जो वॉइस थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और इसके बाद उसकी जो आवाज़ है टर्निंग अगेन, वो वापस से टुवर्ड यानी की तरफ, चाइल्डिश, चाइल्डिश यानी बच्चों की तरह, ट्रेबल पाइप्स बजती हुई, जो पाइप होते हैं बांसुरी बजती है उसकी तरह उसकी आवाज़ हो गई। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी जो साउंड है उसकी आवाज़ है उसके अंदर सीटियाँ बजना शुरू हो गई। उसके दांत उखड़ जाते हैं उस टाइम, मुंह थोड़ा पोपला हो जाता है, तो इसलिए उनकी बोलते ही सीटियाँ सी बजती है उसकी आवाज़ में। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इन सब के बाद में आखिरी उसका जो सीन है, आखिरी दृश्य जो है ज़िंदगी का, वो है दैट एंड्स इन स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, और इस प्रकार से उसकी जो अजीब प्रकार की हिस्ट्री यानी इतिहास जो था वो अब धीरे धीरे द्वितीय बचपना शुरू हो गया उसका। एंड मेयर ओब्लिवियन, और इस प्रकार से पूर्ण केवल, ओब्लियन यानी पूर्ण विस्मृति, विस्मृति भूल जाना, फॉरगेटनेस, पूर्ण रूप से वो अब भूलने लग गया सब बातें। सेंस टीथ, सेंस यानी विदाउट, के बिना, विदाउट का मतलब के बिना, अब उसके दांतों भी दांत नहीं है। सेंस आइज, आंखें नहीं हैं, दिखाई नहीं देता। सेंस टेस्ट, किसी प्रकार का स्वाद अब उसे नहीं आता। सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ के बिना वो यहाँ से दुनिया से चला जाता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति इन 7 अवस्थाओं से गुजरता है और आखिरी अवस्था को प्राप्त करता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। द 7 एजेस का फर्स्ट पैरा, ऑल द वर्ल्ड से लेकर 7 एजेस यहाँ तक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसमें से कि व्हाई डज द पोएट कंपेयर मैन एंड वुमेन टू द प्लेयर्स। व्हाई यानी क्यों, डज यानी ता है, द पोएट कंपेयर, कंपेयर यानी तुलना करना, तो पोएट तुलना क्यों करता है औरतें और मर्दों की, टू द प्लेयर्स खिलाड़ियों से, या जो एक्टर्स हैं उनसे क्यों तुलना करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि वो इसलिए तुलना करता है क्योंकि ये सब लोग जिस तरह से रंगमंच पर आते हैं और जाते हैं, उसी प्रकार से दुनिया में लोग आते हैं और जाते हैं। तो बस इसी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। द पोएट कंपेयर्स मैन एंड वुमेन टू द प्लेयर्स बिकॉज, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जैसे ड्रामा के अंदर जो एक्टर्स हैं कम एंड गो, प्ले देयर रोल, जिस तरह से वो आते हैं और अपना रोल निभाते हैं एंड गो अवे, और उसके बाद चले जाते हैं। इन दैट वे, बिल्कुल उसी भांति मैन एंड वुमेन कम इन दिस वर्ल्ड, के संसार में आते हैं, प्ले देयर रिलेशंस, अपने रिश्ते नाते या अपने एक्टर जो एक्ट्स हैं वो उनको निभाते हैं, एंड गेट डाइड, और उसके बाद मर जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए उनको दोनों को कंपेयर करता है।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज अ मैन डू इन हिज लाइफ टाइम, कि एक व्यक्ति जो होता है अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या करता है। तो एक यही काम करता है कि जो एक व्यक्ति होता है अपनी ज़िंदगी में कई तरह के रोल प्ले करता है। हिज रोल्स में बी क्लासिफाइड इन 7 स्टेजेस, और उसके जो रोल होते हैं, उसकी जो भूमिकाएं होती है, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं 7 अवस्थाओं में। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टैंड है एट फर्स्ट से लेकर और अनविलिंग टू स्कूल। क्वेश्चन है इसका व्हाट रोल डज अ मैन प्ले इन हिज फर्स्ट एज, कि एक व्यक्ति जो होता है अपने प्रथम अवस्था के अंदर कौन सा रोल प्ले करता है। तो पहला रोल जो होता है वो एक इन्फेंट एंड शिशु का होता है, तो हमें ये लाइन ऐसे कैसे प्ले कर देंगे। ए मैन प्लेज इन हिज फर्स्ट एज द रोल ऑफ अ इन्फेंट, एक शिशु की रोल वो प्ले करता है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द स्कूल बॉय गो टू स्कूल, कि एक जो बच्चा होता है स्कूल बॉय वो किस तरह से स्कूल जाता है। तो आंसर हो जाएगा उसकी इच्छा नहीं होती, वो घोंगे की तरह चलता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा द स्कूल बॉय गोज टू स्कूल अनविलिंगली क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, घोंगे की तरह वो स्कूल जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड स्टैंडर्ड देखते हैं एंड देन अ लवर से लेकर आईब्रो। पहला क्वेश्चन है हाउ डज द लवर साई एंड वाई, कि जो लवर होता है किस तरह से आहें भरता है और क्यों भरता है। 2 क्वेश्चन है, किस तरह से आहें होती है और क्यों भरता है। तो आंसर होता है उसकी आहें जो होती है भट्टी की तरह होती है, फर्नेस की तरह। वो ऐसा ही करता है क्योंकि वो अपने बिलव्ड को याद करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द लवर साइज लाइक ए फर्नेस एंड बिकॉज ही रिमेंबर्स हिज बिलव्ड, कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को याद करता है और आहें भरता है। ये हमें खुद को बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम यहाँ से नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डज अ लवर सिंग, कि वो किस तरह के गीत गाता है। अब वो गीत गाता है तो विरह के गीत गाता है, दुख भरे, तो हम लिख देंगे वोफुल बैलेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा लवर सिंग्स वोफुल बैलेड प्रेजिंग हिज बिलव्ड्स आईब्रोज, वो उसके आईब्रोज, उसकी बाहों की प्रशंसा करता है और विरह भरे गीत गाता है। चौथा स्टैंजा है देन ए सोल्जर से लेकर कैनन्स माउथ तक। पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट कैन अ सोल्जर डू सीक द बबल रेपुटेशन, कि इस क्षणिक रेपुटेशन के लिए एक जो सोल्जर है तो वो क्या कर सकता है। कैन का प्रयोग हुआ है तो क्या क्या कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा वो कैनन के माउथ पे जा सकता है, वो अपने हर खुशी को कुर्बान कर सकता है। तो ये हम लिख देंगे इसको। तो ए सोल्जर कैन फेस कैनन्स माउथ, वो एक कैनन से तोप के मुंह के सामने जा सकता है। इवन ही कैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ, और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज अ सोल्जर बिहेव इन द वर्ल्ड, कि जो एक सोल्जर होता है, एक सैनिक होता है, संसार में किस तरह का बर्ताव करता है। बिहेव यानी बर्ताव करना। तो वो बहुत तेज होता है और हर किसी से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी झूठी प्रशंसा के लिए, झूठी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही बिकम्स क्विक एंड रेडी टू क्वारल, यानी झगड़ने के लिए तैयार होता है। ही इज़ रेडी टू डाई, वो मरने के लिए तैयार होता है। टू फेक रेपुटेशन, उस झूठी रेपुटेशन के लिए, अपनी झूठी इज्जत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो ये एक सैनिक की अवस्था होती है। पांचवा जो स्टांजा है वो है एंड देन से लेकर और ही हिज पार्ट, ही प्लेज हिज पार्ट, यहाँ तक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जस्टिस, कि एक न्यायाधीश की शारीरिक बनावट, अपीयरेंस यानी बनावट के बारे में वर्णन करो। डिस्क्राइब यानी वर्णन करो। तो हम वो किस तरह से न्यायाधीश है, वो किस तरह का दिखाई देता है, वो हमें इसमें लिखना होगा। तो वो एक मोटा पेट होता है उसका, जिसके अंदर खा खा कर वो मोटा हो जाता है, मुर्गे खा खा कर। तो ये उसकी शारीरिक बनावट हो गई। और उसकी जो दाढ़ी है वो सही फॉर्मल कट में आ जाती है। उसकी आंखें जो है वो उसमें कठोरता आती है। वो बहुत ही अच्छी अच्छी उक्तियाँ कहता है और इसके अलावा अच्छे उदाहरण देता है। बस ये इसकी बनावट है। तो इसके पूरे बारे में लिखेंगे। तो उसकी बनावट के बारे में पूछ रहा है केवल पहले क्वेश्चन में। तो ही हैज़ फेयर राउंड बेली, तो वो हम लिखेंगे उसके मोटा पेट हो जाता है, गोल मटोल। हिज आइज आर सीवर, उसकी जो आँखें होती है कठोर हो जाती है। ही हैज़ बियर्ड एंड फॉर्मल कट, उसकी जो दाढ़ी है वो उचित रूप से कटी हुई होती है, शेप में सही होती है। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। क्वेश्चन है दूसरा हाउ डज द जस्टिस स्पीक,
कि वो जो न्यायाधीश से बोलता कैसे है, उसकी बोली में क्या होता है, ये सब लिखेंगे। तो द जस्टिस स्पीक्स वाइज सेइंग्स, कि वो अच्छी कहावतें बोलता है। ही गिव्स गुड एग्जाम्पल्स, और उसके साथ अच्छे अच्छे उदाहरण भी वो प्रस्तुत करता है। छठा स्टांजा है द सिक्स्थ से लेकर और यहाँ तक इन हिज सेकेंड, विसल्स इन हिज सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई हैज़ अ ओल्ड मैन्स यूथफुल होज बिकम अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिम नाउ, कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है उसके अपनी जवानी में जो संभाले हुए होज यानी लंबे जो मोजे हैं वो अब ढीले क्यों हो जाते हैं उसके लिए, वर्ल्ड टू वाइड, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाना। हिम नाउ यानी अब क्यों उसके लिए चौड़े हो जाते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि जब वो जवानी में होता है तो मजबूत होता है, उसके पैर चौड़े होते हैं, इसलिए वो मोजे फिट होते हैं। लेकिन बुढ़ापे में आते हैं उसकी जो पिंडलियां हैं, उसके जो पैर हैं वो सिकुड़ जाते हैं, इसलिए वो जो मोजे हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो हम इन लाइनों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। द ओल्ड मैन्स यूथफुल हॉज बिकम अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिम बिकॉज से शुरू करेंगे, वाई का आंसर है तो वाई का आंसर बिकॉज में आएगा। ही कीप्स हॉज, वो अपने जो मोजे हैं उनको संभाल के रखता है, टू वियर इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में पहनने के लिए। बट इन ओल्ड एज हिज लेग्स श्रिंक्स, लेकिन बुढ़ापे में उसके जो पैर हैं वो सिकुड़ जाते हैं। एंड द सॉक्स बिकम लॉन्ग देन लेग्स, और वो उन पैरों से लंबे हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ हैपन्ड टू द वॉइस ऑफ द ओल्ड मैन, कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी आवाज़ के साथ क्या होता है। द ओल्ड मैन वॉइस हैज़ चेंज्ड चाइल्ड वॉइस, कि जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है और बच्चे के जैसे हो जाती है। हिज वॉइस बिकम वीक एंड प्रोड्यूसेस विसल, और उसकी जो आवाज़ है वो कमज़ोर होकर सीटियाँ मारना शुरू कर देती है। ये हमारा इसका आंसर होगा। सातवां पैरा देखते हैं, यह है लास्ट सीन से लेकर और सेंस एवरीथिंग। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज सेकंड चाइल्डिशनेस, पोइट के अनुसार दूसरा बचपना क्या है। तो दूसरा जो बचपना है वो है किसी भी व्यक्ति का अंतिम दृश्य, जिंदगी का अंतिम पड़ाव दूसरा बचपना होता है। तो हम इसको लिखेंगे कि पोइट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, द लास्ट सीन, जो आखिरी दृश्य होता है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का, वही सेकंड चाइल्डिशनेस है, वही उसका दूसरा बचपना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज अ मैन लूज इन लास्ट स्टेज ऑफ इन हिज लाइफ, कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी अंतिम अवस्था में किस प्रकार से जिंदगी को, किस प्रकार हर चीज़ खो देता है। हाउ डज ही बिकम इन हिज दिस एज, और इस एज के अंदर, इस अवस्था के अंदर वो कैसा हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि वो उसके सारी चीज़ें खो जाती है, जैसे उसके दांत हैं, आइज़ हैं, टेस्ट है टंग का, वो सब कुछ खो जाता है। तो हम लिखेंगे द मैन लॉजेज हिज टीथ, उसके दांत खो लेते हैं, वो पोपला हो जाता है। साइट ऑफ आइज, आँखों की रोशनी चली जाती है। टेस्ट ऑफ टंग, और जीभ का स्वाद चला जाता है। और इस प्रकार से संपूर्ण रूप से हेल्पलेस, असहाय हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कवि हैं शेक्सपियर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किसी भी इंसान की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया है। अब अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन व्यक्तियों को भेजें, शेयर करें उनके साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, नीडी पर्सन जो हैं उनको करें।